हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकन प्लस। और आज हम अपना सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, और वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था पॉलिनोमियल्स, और उसमें हमने देखा था कि एक एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल है, सपोज एक्स, और उसकी अलग अलग डिग्री, जैसे कि एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 एंड सो ऑन। अब जो हम करने जा रहे हैं इसमें दो वेरिएबल हैं, जैसे कि एक मैंने लिखा एक्सप्रेशन यहाँ पे 2x + 3y = 50। तो इसमें जो दो वेरिएबल हैं वो x हैं और y है। तो इसके एक्सप्रेशन को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस पार्ट से बनते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे जो ग्राफिकल मेथड है प्रेजेंटेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइंस जो बनती हैं, जैसे कि ये एक ग्राफ है, यहाँ मैं शो कर रही हूँ आपको। यहाँ पे जो दो लाइन हैं आप देख सकते हैं, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। ओके, तो यहाँ पे जो दो लाइन है इसके क्या बिहेवियर है, पैटर्न क्या है इसका बनने का, वो हम इसमें समझेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे कि ये टेबल देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो इक्वेशंस आपको दिख रहा है नंबर 1, उसमें x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0, ये दो इक्वेशन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हर वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो निकालते हैं। जैसे कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और x नीचे जो इक्वेशन है उसका कोएफिशिएंट 3 है, तो हमने a1/a2 कितना किया, 1/3। ऐसे ही b1/b2 कितना हो जाएगा, -2 / +4, -2/4। और c1/c2 यानी कि कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0/-20। अगर ये a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं और सिर्फ एक सॉल्यूशन हमको मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। यहीं पर जो फर्स्ट लाइन है वो यही लिखी है, द लाइन्स मे इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, in this case the pair of equations has a unique solution, consistent pair of equations। इन्हें क्या बोलते हैं हम, consistent pair of equations, क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं एक सिंगल पॉइंट पे और सॉल्यूशन एक मिलता है हमें इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0, ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अब सिमिलरली हमने यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 लिख दिए, 2/4, 3/6 और -9/18। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2/4 भी 1/2 होगा, 3/6 भी 1/2 होगा और -9/-18 भी 1/2 होगा। इसका मतलब ये है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वो बराबर है c1/c2 के। जब ऐसा अपने को देखने को मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोइंसिडेंट लाइंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, और जो सॉल्यूशंस होंगे वो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यही चीज़ आप देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, द लाइंस में बी कोइंसिडेंट। इसमें मैं लिख देती हूँ, ये कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन मिलता है, और जो इक्वेशंस होते हैं वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं। जो अभी मैंने दूसरा पढ़ा जिसमें मैंने बोला कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, तो यहाँ पे इक्वेशंस जो होते हैं उनमें मैनी सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं, और जो इक्वेशंस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन यहाँ पे देखिए, x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ पे x
जो पहला है A1/A2 रेशियो है वो 1/2 आ रहा है, और दूसरा B1/B2 भी अगर हम देखें तो ये भी 1/2 हो जाएगा क्योंकि ये 2/4 लिखा हुआ है। बट C1/C2 यहाँ पे -4/-12 है, ये 1/3 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है। जब इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के, और यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होगा वो वहाँ पे कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। यही चीज़ यहाँ पे सेकेंड लाइन में लिखी हुई है। क्या कंडीशन है? A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें जो लाइंस हमको मिलेंगी वो होंगी पैरेलल, द लाइंस में भी पैरेलल, और इक्वेशन में अपने को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो आंसर इन दिस इक्वेशन। और जो इक्वेशंस के पेयर हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, कि सारे इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कहाँ मिलती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहाँ मिलती हैं, और पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं पहले टाइप के इस चैप्टर से। जो नेक्स्ट यहाँ पे हम समझ रहे हैं, ये पहला जो ग्राफ एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपके, ऐसा आपको बनाने के लिए आ सकता है कि ग्राफ के हेल्प से आप एक्सप्लेन करिए ग्राफिकली कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x + 3y = 6, और दूसरा है 2x - 3y = 12। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के फॉर्म में। A1/A2 हो जाएगा 1/2, B1/B2 हो जाएगा 3/-3, जो कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/-1, और 6/12 जो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता है तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने को मिलती हैं और एक सॉल्यूशन देखने को मिलता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए हम इनको ग्राफिकली देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x + 3y = 6 and 2x - 3y = 12। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से हमें मिलेगा x = 6 - 3y, तो x हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में हम देख लेते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? 6 माइनस, एक मिनट, चलिए y के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3y हो जाएगा 6 - x, तो y कितना हो जाएगा? 6 - x/3। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, y = 6 - x/3। और अगर हम सेकेंड इक्वेशन को इसी y के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वो कैसे देखेंगे हम? 2x - 3y = 12 है, तो -3y हो जाएगा 12 - 2x, तो y हो जाएगा 12 - 2x/-3। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2x - 12/3। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा आ गया y। तो अब हम दोनों जगह वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू इस इक्वेशन से 2 आएगी, और x की जगह अगर 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। सबसे पहले हमने 0 और 2 कोऑर्डिनेट लिखा यहाँ पे, जो कि a पॉइंट है, 0 और 2 कोऑर्डिनेट्स। दूसरा जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? हम यहाँ पे 0 और 6 क्या लिख रहे हैं?
0 और 6, तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको क्या मिल गया, बी पॉइंट मिल गया। सिमिलरली जो दूसरा इक्वेशन है उसमें जो पहला, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -4 आएगी। तो हमने यहाँ पे p कोऑर्डिनेट, p पे जो पॉइंट है वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट लिखे हमने 0 और -4, और दूसरा बीच में है यहाँ पे q आ रहा है 3 और -2, और ये दोनों हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। आगे आप चल के देखिए, अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ जो बी पॉइंट है यहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ पे हमको देखने को भी मिला था कि a1/a2 1/2 था, और b1/b2 क्या था, 3/-3, विच वॉज कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन जब होती है तो कंसिस्टेंट अपने को देखने को मिलता है, और साथ ही अपने को लाइंस जो मिलती हैं वो इंटरसेक्टिंग मिलती हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो लिखा हुआ है, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के अलावा इससे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पहला क्वेश्चन इसमें बोला है, चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम आगे देखें, हम इसको लिखते हैं a1/a2 के फॉर्म में। तो a1/a2 के फॉर्म में पहला आएगा 5/7। अगर हम b1/b2 के फॉर्म में लिखें यहाँ पे तो ये आएगा -4/6, और c1/c2 क्या आएगा यहाँ पे 8/-9। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के नॉट इक्वल है। जब a1/a2 b1/b2 के नॉट इक्वल है तो ऐसी कंडीशन अभी हमने जो ऊपर देखी थी उसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो लाइंस होंगी वो अपने को कैसे मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, और यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलेगा। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, सिंगल सॉल्यूशन। और जो यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो इस फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे कि इनको कंपेयर करने के बाद, रेशियोज को कंपेयर करने के बाद हमें जो फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल रहे हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एट अ पॉइंट। और हम इसको करके देख लिया हमने, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये भी पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व। इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जनरली इस पे एमसीक्यू ही बनेगा, ये छोटा क्वेश्चन है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ जो बिगिन होता है वो 2 तरीके की मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड्स जो हैं इन यूनिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या सिंगल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है उन्हें सॉल्व करने के लिए। वो एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं, उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड देख लेंगे और उससे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और वो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें पहला जो लिखा हुआ है वो है 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम वो वाले इक्वेशन लेंगे जिसमें अपने को जो कोएफिशिएंट्स हैं वो छोटे दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 7 है, और यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ -15 है। तो वैल्यू जिसकी कम दिख रही है वो हम लेंगे। तो x + 2y हम लोग को इसमें कोएफिशिएंट की वैल्यू कम दिख रही है, तो ये हम लेंगे यहाँ पे x + 2y = 3। अब यहाँ पे x या y जो भी आपको फिजिबल लग रहा है उसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो x कैसे निकलेगा, x यहाँ पे लिखेंगे तो 3 के उधर इक्वल टू के उस तरफ -2y हो जाएगा। तो x = 3 - 2y हो गया।
जब x इक्वल टू 3 माइनस 2y हो गया तो इसको हम उठा के जो पहला इक्वेशन हमारे पास था इक्वेशन 1 उसमें पुट कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन 3 है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जैसे हमने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट किया तो 7x था वहाँ पे ना, 7x था। तो x का वैल्यू तो हमने यहाँ पे ये निकाल लिया 3 माइनस 2y, तो हमने यहाँ पे 3 माइनस 2y पुट कर दिया और यहाँ पे -15y इक्वल टू 2 था। ठीक है, अब 7 3 21 और यहाँ पे -14y -15y 2 के बराबर हो गया। अब -14y -15y -29y हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 -21 हो जाएगा। तो 2 -21 -19 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 19/29। ठीक है, यहाँ से हमने y निकाल लिया और जब हमने यहाँ से y निकाल दिया तो फिर हमने जो यहाँ पे x की वैल्यू, x का इक्वेशन फॉर्म किया था 3 माइनस 2y, उसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x यहाँ पे 3 था और ये -2 था और y की जगह हमने 19/29 लिख दिया। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 49/29। तो ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू। इस तरीके से हमें सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 और क्वेश्चन नंबर 3 का 3। एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं दोनों क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हम 1 कर लेते हैं, 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये ऊपर पहला हमारा इक्वेशन 1 हो गया और दूसरा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम सबसे पहले पहला इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम करें तो वो कैसे आएगा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है तो √2x हो जाएगा माइनस √3y। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√3/√2y। इसको हम इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 नहीं, इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 लिख लिया, क्या था, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने पुट किया तो ये कितना आया, √3x की जगह हम लिख देंगे -3/√2y माइनस √8y इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3y/√2 माइनस √8y इक्वल टू 0। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, -3y/√2 माइनस √8y इंटू √2/√2 इक्वल टू 0। अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। तो जब हम √8 को 2√2 लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा -3y और इनको कॉमन ले लेते हैं तो ये यहाँ √2 हो जाएगा और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 और बचा 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट 4y इक्वल टू 0। √2 इंटू 0 0, तो -3y माइनस 4y इक्वल टू 0। तो -3y माइनस 4y कितना हो जाएगा, -7y। ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, 0/-7। 0/-7 भी हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहीं से हम x निकाल लेते हैं।
तो चलिए एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स था यहाँ पर देख लीजिए -√3/√2 -√3/√2 वाई, ये एक्स की वैल्यू थी। तो एक्स इससे कितना आ जाएगा, -3/√2 इंटू ज़ीरो, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ से हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मिल गई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कितनी मिली दोनों की वैल्यू 0। अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बोला है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें कॉस्ट निकालना है बैट का और बॉल का, दोनों ही हमें पता नहीं है। तो सपोज करते हैं यहाँ पे हम लेट कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले क्या है, बैट है, तो लेट कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ बॉल बी वाई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, पहले कितना है, 7 बैट और 6 बॉल है और फिर 3 बैट और 5 बॉल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहला इक्वेशन जो बनेगा वो हो जाएगा 7x कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स प्लस कॉस्ट ऑफ 7 बॉल इक्वल टू कितना है 3,800। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ 3 बॉल प्लस कॉस्ट ऑफ 3 बैट प्लस कॉस्ट ऑफ 5 बॉल, ये कितना हो जाएगा 1,750। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हम इसे कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखिए कि x का और y का कोएफिशिएंट कम किस में है। एक मिनट, यहाँ पे y पे 7 नहीं होगा 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 बॉल लिखा हुआ था। ठीक है, 6 हो गया। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x और y का कोएफिशिएंट 3 और 5 कम किस में है, सेकेंड इक्वेशन में। तो हम पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो 3x + 5 इक्वल टू 1750। तो 5y कितना हो जाएगा 1750 माइनस 3x। तो y कितना हो जाएगा 1750 माइनस 3x/5। इससे हमें क्या मिल गया, इक्वेशन 3 मिल गया। अब हम इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है 7x + 6y इक्वल टू 3,800। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा 7x + 6 1750 माइनस 3x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3800। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 7x + 6 × 1750 माइनस 6 × 3x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3800। और 5 को एज एलसीएम लेंगे, तो 7x × 5 प्लस 6 × 1750 माइनस 6 × 3x होल डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3800 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35x प्लस 6 × 1750 हो जाएगा 10,500 और 6 × 3 हो जाएगा -18x। और 5 को
इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3800 इंटू 5। 35 माइनस 18x हो जाएगा 17x। 17x प्लस 10,500 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 19,000 के। तो 17x किसके बराबर हो जाएगा 19,000 माइनस 10,500। तो 17x इक्वल टू हो जाएगा 8,500। तो x हो जाएगा 8,500 बाई 17। इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 500। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू कितनी मिली हमें 500। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन 3 में x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या लिखा हुआ था, इक्वेशन 3 लिखा हुआ था 1750 माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 5। क्योंकि यहाँ पे 1500 कैसे आया, यहाँ पे हमने 3 इंटू 500 किया क्योंकि 3y लिखा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सॉरी 3x लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की थी, 3x की वैल्यू पुट की तो माइनस 1500 आया। तो 1750 माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 5, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 250 बाई 5 और ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पे हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई 50 मिल गई। यानी कॉस्ट ऑफ बैट कितना आया 500 और कॉस्ट ऑफ बॉल कितना आया 50। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद जो नेक्स्ट मेथड हम जिससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। कई बार सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत लेंदी होता है तो उसको ईज़िली सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार एलिमिनेशन मेथड समझ लेते हैं, इसके भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा। और ये एलिमिनेशन मेथड सबसे ईजिली यूज्ड मेथड है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम्पल 8 देख लेते हैं। इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज़ 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. Each of the manages to save rupees 2000 per month. Find their monthly incomes. तो यहाँ पे सेव कितना हो रहा है 2000 हो रहा है और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4:3 और अर्निंग का कितना है 9:7। तो हम 9:7 को कैसे लिख सकते हैं, इनकम्स को लिख सकते हैं 9x और 7x और एक्सपेंडिचर को लिख सकते हैं 4y और 3y। तो एक्सपेंडिचर और अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर जो होगा उसके बाद जो बचता है वो सेविंग के बराबर होगा। तो 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा और 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000 ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में हमें एक चीज़ को एलिमिनेट करना है, या तो x वेरिएबल को एलिमिनेट करना है या तो y वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 और 3 को हम ईज़िली मल्टीप्लाई करके 2 और 4 से हम उसको 12y बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम एलिमिनेट y को कर रहे हैं। तो हमने ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 3 12, हमने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे किससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर क्या आ जाएगा 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000 और 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। ये हमारी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हो गए। अब यहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट क्या करेंगे, एलिमिनेशन के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ता है। तो अगर पहले से साइन अलग हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर नहीं है तो साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पे साइन सेम है तो हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ माइनस है तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000 और माइनस 28x प्लस 12y इक्वल टू माइनस 8000। तो माइनस 12y और प्लस 12y कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना
यहाँ बचेगा 27x माइनस 28x और कितना हो जाएगा इक्वल टू 6000 माइनस 8000। तो माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 1000 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1000 के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक्स के बराबर कितना हो गया, 1000 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हम एक इक्वेशन में y पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले इक्वेशन में हमने यहाँ पे क्या पुट किया है, हमने 9 इंटू 2000 किया है माइनस 4y इक्वल टू 2000 है, जो हमने यहाँ पे देखा था इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू पुट कर दी, तो इससे हमारा y का वैल्यू आ गया 4000। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 1000 और y की वैल्यू आ गई 4000। ये तरीका है एलिमिनेशन मेथड। इससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, 3x पर प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, माइनस 2y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे सेम करने के लिए हमें दिख रहा है कि सिर्फ इक्वेशन 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा, एक बार वापस से लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 1 ये हो गया, और इक्वेशन 2 हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे ऑलरेडी साइन डिफरेंट है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लस 4y और माइनस 4y कट गया, तो ये कितना बचा, 3x प्लस 4x विल बी इक्वल टू 14। तो 7x हो जाएगा 14 के बराबर, तो x हो जाएगा 14/7 विच विल बी 2। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू को जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, चलिए ठीक है, हम इक्वेशन 2 में हमने x की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो माइनस 2y हो जाएगा माइनस 2 के बराबर, तो y हो जाएगा माइनस 2/-2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इससे हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। ये एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 5 years ago नूरी वॉज thrice as old as सोनू and 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी and सोनू? तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 years ago की बात कर लेते हैं। तो 5 years ago लिखा है नूरी वॉज thrice as old as सोनू। तो अगर सोनू की एज हमने यहाँ पे ले ली, लेट सोनू एज इज़ x, तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरी की एज हमने यहाँ पे ले ली y। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू 3x, ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा। अब इसके बाद बोला है कि 10 years later, चलो 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो अगर सोनू की एज 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले x थी, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी सोनू की एज, x प्लस 15, और नूरी की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 15।
अब ये बोला है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो यानी कि y + 15 जो है वो हो जाएगा 2 × x + 15। ये कौन सा इक्वेशन है? ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y + 15 = 2x + 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा y - 2x = 30 - 15। ये हो गया हमें y - 2x = 15। ये हमारा इक्वेशन हमको मिल गया। इसको मान लीजिए हमने इक्वेशन 3 लिख लिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन को साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 3 लिख ली, y - 2x = 15, और इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 कितनी थी? y - 3x = 0। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ लिख दिया माइनस, ये लिख दिया प्लस, और ये लिख दिया माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए y और -y कट जाएगा, और -2x और +3x कितना बचेगा? x बचेगा, और ये कितना आ जाएगा? 15। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई? 15। तो x जो थी वो 5 साल पहले की एज थी, तो अभी की एज कितनी हो जाएगी? x = 15 है, तो राइट नाउ एज विल बी 15 + 5, तो कितनी हो जाएगी? 20 ईयर्स। तो ये हमको किसकी एज मिल गई? सोनू की एज मिल गई। कितनी मिल गई? 20 ईयर्स। अगर इक्वेशन 1 की देखें तो y = 3x है। ठीक है, तो हमें y = 3x है, तो यहाँ पर मैंने y को कितना लिख दिया? 3 × 15। तो y कितनी आ गई? 45 आ गई। तो 45 ईयर्स एज 5 साल पहले थी, तो करेंटली एज नूरी की कितनी हो जाएगी? 45 + 5, तो ये कितनी हो गई? 50 ईयर्स। तो ये हमने एलिमिनेशन मेथड से हमने करेंट एज निकाल ली x और y की हेल्प से। तो ये बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स से। और अगला जो टॉपिक है वो अलजेब्रा का ही टॉपिक है। ये भी यूनिट अलजेब्रा का टॉपिक था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फॉर नाउ थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।